Hello everybody, welcome back to my channel. Today we are going to see structural organization in animal. Let's start the video. So our first part is tissue. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना होगा कि टिश्यू होता क्या है. सो नाउ टिश्यू का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो हम टिश्यू किसको बोलेंगे. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेलुलर सब्सटेंस which perform a specific function. Now these cells are similar in structure, function and origin. It's very important to know that जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन में. सो अब हम क्या देखेंगे कि ये जैसे कि ये बहुत सारे हमने क्या बना रखा है, सेल्स बना रखा है. सेल्स के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है और इस इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस. एज यू कैन क्लियरली सी हियर इंटरसेल, ये हमारे बहुत सारे सेल्स हैं और ये एक क्या है, एनिमल सेल है. ओके, दिस इज एनिमल टिश्यू. और उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और ये स्पेसेस क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से फिल्ड अप हैं. तो इस इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर, see here also, this is our cells. एक और दो सेल्स बने हुए हैं जिसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, उसमें क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, जैसे कि हम उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट इज ओरिजिन. क्या है, अब ओरिजिन मतलब होता है कि हमारा सेल्स किससे बना हुआ है. सो ये 3 लेयर से बना होता है. डाटा कॉल्ड जर्म लेयर, इट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो इट्स रिटन हियर फ्रॉम विच जर्म लेयर द टिश्यू ओरिजिनेट. किस जर्म लेयर से टिश्यू हमारा ओरिजिनेट हुआ है. और स्ट्रक्चर क्या हो गया कि कैसा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसका कैसा है, टेढ़ा है, गोल है, सीधा है, ऑल दीज थिंग्स. एंड फंक्शंस वो क्या परफॉर्म कर रहा है. सो टिश्यू का हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब हमारे जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारा कनेक्टिव टिश्यू का था. सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं. ठीक है, नाउ जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, एक स्पर्म है प्लस एक ओवम है. ठीक है, दोनों मिलेंगे और फर्टिलाइज होंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, उससे हमारा जाइगोट बनेगा. जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो जाइगोट में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है. ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, डिवाइड होगा माइटोटिकली, जिससे क्या होगा, वो बहुत सारा सेल्स बनाएंगे, मतलब 2, 4, 6 ऐसे वो डिवाइड करते करते क्या होगा, एम्ब्रियो बना लेंगे, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे वहाँ पे. उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा जर्म लेयर का. ठीक है, तो जर्म लेयर कितने हमारे होते हैं, 3 तरह के, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. सो तो जो जब सबसे बाहर वाला एरिया हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, एक्टोडर्म. जैसे कि हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया. ये मिडल वाला मेसोडर्म और जो एकदम अंदर वाला है, इनर वाला हो गया हमारा एंडोडर्म. सो इट्स 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. So it's written here, these 3 germ layer will form all tissue, organ and organ system of our body. तो ये germ layer क्या करेंगे, ये हमारे पूरे organ और organ system को बनाएंगे हमारे whole body में. Okay, so I think this is clear. नेक्स्ट इज आवर नर्वस टिश्यू, किससे ओरिजिनेट हुआ है. सो इट्स एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. मस्कुलर टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. सेम कनेक्टिव टिश्यू वॉज ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न दिस. ओके, now we are going to see type of tissue. Now it's NCERT line, it's written that based on the structure and function performed by the cells, the tissue are different and characterized into 4 types. Okay, it's written here कि हम किस पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे अगर बात करें तो हमारा जो टिश्यू है वो 4 लेयर्स में क्या है, डिवाइडेड है. जैसे कि पहला एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू. Okay, so next line is organs such as lungs, kidney, heart, stomach comprise specific pattern of all the basic type of tissue. It's very important line of the NCERT. When 2 or more organ perform a common function,
physical and chemical interaction, they together form the organ. So it's written organ system. So it's written here, जब दो से ज़्यादा सेल्स मिलके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो टुगेदर क्या बनाएंगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. So this is our 4 types of tissue.